आएगा तो पेपर आप उसी हिसाब से बनाओ। अब 13 को इतना आसान पेपर बना दिया गया मैम, 10वीं और 12वीं का बच्चा भी उस पेपर को दे सकता है। ये अन्याय है उन कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने 26 को एग्ज़ाम दिया है। तो में तो वैकेंसी निकालते हैं और निकालते हैं तो उनको लटका देते हैं तो उनको करवाते हैं, तो फिर मैम उसके बाद ये लोग मतलब ये सब बच्चों के साथ धांधली करवा के ये सब करवा। नमस्कार, आप देख रहे थे इन वॉरियर न्यूज़, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोहना विधानसभा में और यहाँ पर सरमथला गांव है और आज यहाँ पर विश्वास महारैली आयोजित की गई है जो यहाँ के विधायक है उनके द्वारा, संजय सिंह जी के द्वारा। और यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर भी आए हुए हैं। यहाँ महाराणा प्रताप की एक 23 फीट ऊंची मूर्ति प्रतिमा जो थी चौक पे, उसका उद्घाटन किया गया है और रैली का यहाँ पर एक आयोजित किया गया है। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मौजूद है मेरे साथ, जो स्टूडेंट इन्होंने हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और कुछ समस्याएँ हैं इनकी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या समस्याएँ हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम नरवीर है। जी नरवीर जी, बताइए क्या समस्या है? मैम समस्या ये है, हमारा 26 सितंबर को सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था। 1,58,000 बच्चों ने आवेदन किया था, जिनमें से 1,08,000 बच्चे प्रेजेंट थे। तो मैम 3-4 सेंटर पे ये गड़बड़ हुई है। कुछ 2 सेंटर अपने गुड़गांव के हैं, 1 सेंटर रेवाड़ी का है जो HSSC ने माना है। उसके अलावा भी कई जगह और भी कुछ गड़बड़ हुई है। तो उसके बाद मैम हुआ क्या है, इनको मतलब 13 तारीख को ना चांस दिया गया है। वो मतलब ये चांस दिया गया है उनको कि अगर उनका 26 तारीख को पेपर अच्छा हुआ है, जिनका वो मतलब अपना वो उनका वो वाला वो हो जाएगा, और जिनका मतलब जो देना चाहे वो 13 को दे सकते हैं। तो मैम हुआ क्या है, 13 तारीख को जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनका पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आया है मैम, 26 सितंबर वाले पेपर के अकॉर्डिंग। और पैटर्न पहले से पैटर्न पता था सारा कुछ, उनको 15 दिन का टाइम भी मिल गया है। और मैम उसके अलावा एक क्लास में 24 बच्चों का, मतलब एक ही क्लास में 24 बच्चों का जो अभी फिजिकल के लिए नाम आया है 13 वाले में। और मैम जैसे कि 400 वैकेंसी है अपनी, कम से कम 150 से 200 वैकेंसी मैम उन बच्चों का नंबर पड़ा है जिनका 13 तारीख को 500 से 600 बच्चों का पेपर हुआ था। तो मैम हमारे साथ अन्याय हुआ है, जिसकी वजह से मतलब कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई है। ये फेयर तरीके से काम नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ इस भर्ती को दोबारा से रिकंडक्ट करवाया जाए। और इसके लिए हम पंचकुला भी मैम 4 से 5 बार जा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। चेयरमैन साहब, हम जाते हैं तो वहाँ से गायब हो जाते हैं। कभी कहते हैं हम शादी में जा रहे हैं, कभी कुछ, कभी कोई बहाना। बच्चे किराया लगा के कितनी दूर दूर से 200 300 किलोमीटर दूर से पंचकुला पहुँचते हैं और वहाँ पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मैम। अब बच्चों ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आंदोलन स्टार्ट करा है कि अगर भर्ती करनी है तो पूरी पारदर्शिता के साथ करी जाए, साफ सुथरे तरीके के करी जाए, वरना फिर ये मतलब जो नाटक कर रही है ना बीजेपी, ये करना छोड़ दे कि भाई हम पूरे फेयर तरीके से करवा रहे हैं भर्ती को, बिना खर्ची पर्ची करवा रहे हैं। ये सब ड्रामा रचना छोड़ दे, करवाना है तो बिल्कुल करवाए फेयर तरीके से। बच्चे पढ़ रहे हैं रातों में लाइब्रेरी में, कैसे कैसे हालातों में, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है मैम। बस हम इतना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुने, HSSC सुने, बीजेपी सुने और हमारे साथ मतलब न्याय किया जाए। हम कितने जगह से अभी बच्चे आए हुए हैं? अभी मैम कम से कम 6-7 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हुए हैं, अपना पलवल से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से, झज्जर से और भी कई मतलब डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पहुँचे हैं। और यहाँ भी रैली में हमारा मैम मतलब आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे अभी हम बच्चे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम CM साहब को अपना ज्ञापन सौंप सकें। आपका नाम? मोहित, रेवाड़ी से। मैम हमारा सिर्फ एक ही नारा है, ऐसा का पेपर दोबारा हो और एक ही शिफ्ट में हो। अभी तक जो एग्जाम्स हुए उसमें क्या प्रॉब्लम? उसमें ये प्रॉब्लम है, बच्चे 3-3 साल से लाइब्रेरी में रह के, घर से दूर रह के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे बहुत गड़बड़ी हो रही है। एक दिन में 3-3 पेपर दिए जा रहे हैं और फिर दोबारा रिकंडक्ट हो रहा है सिर्फ 3 सेंटर का। जब आपने शिकायत किया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे, कुछ नहीं मिला। एक दिन हम गए थे, कम से कम 4 से 5 बार पंचकुला जा चुके हैं, हाई कोर्ट में केस हो चुका है। हाई कोर्ट के केस वाले दिन जिस दिन सुनवाई थी उस दिन जज की छुट्टी हो जाती है। जब दोबारा हम जाते हैं तो खदरी साहब की भतीजी की शादी हो जाती है। हम
मेरा नाम आकाश, मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ पे आज हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। जो हमारे साथ एसआई के पेपर में धांधलेबाजी हुई थी, उसको हम यही चाहते हैं कि हमारा पेपर सभी का एक दिन हो, एक शिफ्ट में हो। आज अगर यहाँ पर आप जो ज्ञापन सौंपने आए, अगर नहीं लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, क्या करेंगे फिर आप? तो फिर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आवाज़ उठाएंगे, अपने एमएलए को ज्ञापन सौंपेंगे, फिर उनसे जो भी आगे की रणनीति तैयार की जाएगी वो करेंगे हम। मैम, हम पूरे हरियाणा में आवाज़ उठा रहे हैं और इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे इस आवाज़ को, क्योंकि नेता लोग बच्चों की सुनते ही नहीं है। जब चेयरमैन ही हमारी नहीं सुन रहे हैं मैम, हम पंचकुला पहुंच रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, वहां पर टीचरों ने भी हमारा साथ दिया है। इसलिए दिया है साथ हमारा क्योंकि उनको पता है बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और वो हमारी आवाज़ बन के पहुंचे हैं। लेकिन मैम, चेयरमैन साहब कहते हैं कि अब हम भतीजी की शादी अटेंड कर रहे हैं, कभी कुछ बहाना लगा के वहाँ से गायब हो जाते हैं और हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ HSSC से कि उन्होंने जो कह रहे हैं वो पहली बात तो उन्होंने ढंग से उसकी जांच नहीं करवाई कि मतलब ये सब हुआ क्यों, गलती HSSC की थी तो बच्चे क्यों भुगते मैम उसको। चलो कोई बात नहीं, मैं ये भी बात मानता हूँ गलती हो गई तो वो लोग अब क्या कह रहे हैं कि 3-4 सेंटर पे ना, मतलब 26 को जो पेपर हुआ था, बच्चों का पेपर टफ आया था, इसलिए 13 तारीख को लिया गया। जब 13 तारीख को लिया गया तो मैम या तो पेपर आप उसी हिसाब से बना, अब 13 को इतना आसान पेपर बना दिया गया मैम, 10वीं और 12वीं का बच्चा भी उस पेपर को दे सकता है, वो भी उसको SI को निकाल सकता है। तो मैम उन बच्चों के साथ कहाँ न्याय हुआ 1 लाख बच्चों के साथ? तो मैम हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। जब फॉर्म भरने के 3 साल बाद एग्जाम करवाती है HSSC, फिर 10 दिन में इनको फाइनल ज्वाइनिंग देने की क्या जल्दी है? ऐसे कई सारे एग्जाम है जिनकी फाइनल रिजल्ट आ चुका है पर ज्वाइनिंग नहीं दी है, तो ऐसा क्या प्रेशर है? ये 3 साल हो गए मैम इस भर्ती को लटके हुए, 3 साल से अब करवा रहे हम बच्चों को। ये 400 निकली थी सब इंस्पेक्टर के लिए, मेल के लिए मैम, एक सेंटर से 250। और मैम हुआ क्या है, मतलब अब इनको इतनी जल्दी हो गई है सारा घोटाला कर के, अब इनको है कि रेल से भी फास्ट 3 दिन में 5 दिन में करवाने के लिए, मतलब जल्दी रिजल्ट पेपर कराया, फिर घपला किया, फिर आंसर की दी, फिर इन्होंने जल्दी से रिजल्ट दिया, फिर फिजिकल के लिए जल्दी से बुला लिया, फिर ये जल्दी से इनका मकसद है। फिजिकल मैम चल रहा है, आज था और जो बच्चे एब्सेंट रहे हैं उनको शायद कल बुलाया जाएगा। तो मैम ये बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है, कहने का मतलब ये है। और मैम ये इतने सालों में तो वैकेंसी निकालते हैं तो उनको लटका देते हैं तो उनको करवाते हैं, तो फिर मैम उसके बाद ये लोग मतलब ये सब बच्चों के साथ धांधली करवा के ये सब करवा देते हैं। बच्चे कहाँ जाए मैम? उसके बाद बच्चों की उम्र हो जाती है, बच्चे फिर अपना प्राइवेट सेक्टर इधर उधर अपना धक्का खाते घूमते हैं। बच्चों के भी कुछ सपने होते हैं कि हमें इस वाली जॉब में लगना है, उनके सपने खत्म करने लग रही है सरकार हो चाहे HSSC हो। हमारी आवाज़, हमें पहले विश्वास था कि ये सरकार शायद हमारे लिए, युवाओं के लिए कुछ करेगी, शायद हमें लगा था ये उस ट्रैक पे चल भी दी थी, लेकिन मैम अब ये सिर्फ दिखावा हो रहा है, लेकिन फेयर तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है मैम। नमस्ते मैम, हाँ मेरा नाम वेद है और आज हम एक बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे CM साहब को ज्ञापन देंगे और अपनी बात उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे, परंतु यहाँ पे तो देख के लग रहा है कि हमें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा। और हमारी समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि हर आदमी का सपना होता है, एक ड्रीम जॉब होती है, तो सेवा करने का वो होता है। तो लोगों ने बहुत कई सालों तक इसका वेट किया और अभी जो सिलेक्शन का टाइम आया तो इस तरीके से जो ना सिलेक्शन प्रोसेस पूरा ही गड़बड़ हो गया। गलती HSSC ने की है, भोगना हमको पड़ रहा है। अब यही पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है? अगर कंडक्ट ढंग से करा नहीं सकते, सिस्टम फेल हो गया है, तो इसमें कैंडिडेट्स की क्या गलती है? कैंडिडेट्स की तो कोई गलती नहीं है। 3 जगह 4 तरह के पेपर दे दिए, कहीं पे कुछ, कहीं पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हुई है, कहीं पे कुछ हुआ है। उसके बाद HSSC चेयरमैन ने ये बता करके कि 15 दिन का उनको टाइम दे दिया और उसके बाद कि किस तरह का पेपर आएगा, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन बता के इतने आएंगे। तो ये तो एक अन्याय है, ये अन्याय है उन कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने 26 को एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि वो लोग तो इजीली उनसे आगे निकल गए, 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। ये क्वेश्चन पेपर है मैडम, इसका आप लेवल अगर देखेंगे ना तो 6th क्लास के बच्चा कर लेगा इसको, है ना मैम। तो हमारा ये है कि ये जो अनफेयर प्रोसेस चला है और जो जल्दबाजी हो रही है इस पूरी भर्ती को पूरा करने की, वो समझ से परे है बिल्कुल।
कि ये इतनी जल्दबाजी क्यों है। और मैम एक बात हो रहा है, अभी कुछ टाइम पहले मेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था 8 लाख बच्चों का, ठीक है मैम, तो इनका पेपर लीक इस तरह से हुआ जैसे रेहड़ियों पे सब्जी बिकती है मैडम। ऐसे पेपर बट रहे थे, व्हाट्सएप पे जा रहे थे, पीडीएफ बन के जा रहे थे। तो एचएसएससी को जब समझ में आया कि इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है तो 8 लाख बच्चों का तो मैम ये दोबारा करवा सकते हैं। जब इस धांधली में 1 लाख बच्चों का नहीं करवा सकते मैम, सिर्फ 400 वैकेंसी है उसके लिए नहीं करवा सकते। सबको पता है, एक एक बच्चे को पता है, एक एक टीचर को पता है, हर एक बच्चे के माँ बाप को पता है कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन हमारी आवाज़ को मैम उठाने वाला ना कोई नेता है, ना कोई और चेयरमैन है, ना कोई है। जब हमारी आवाज़ को मैम चेयरमैन ही नहीं सुन रहे तो मैम कौन सुनेगा। अपनी गलती को छुपाने के लिए और एक एडामेंसी देखने को मिली है हमें एचएसएससी चेयरमैन की और एचएसएससी पूरे की। अभी हम पंचकुला गए थे, हमारी वहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, एचएसएससी चेयरमैन आने के लिए बाहर तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसा एडामेंट होने से कैसे चलेगा। आखिरकार एचएसएससी किसके लिए है, बच्चों के लिए है ना। बच्चों का सिलेक्शन, बच्चों के अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर एक शंका है अंदर में तो प्रॉब्लम क्या है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। जब इनका अपनी साइड से पेपर लीक हो गया तो इन्होंने 8 लाख कांस्टेबल का एग्ज़ाम दोबारा ले लिया, हम तो 1 ही लाख हैं। हमारी बस इतनी डिमांड है कि एचएसएससी एसआई का दोबारा से एग्ज़ाम कराए, सबको फेयर चांस दे, ताकि सभी लोगों के मन में ये रहे कि हाँ सिलेक्शन प्रोसेस बढ़िया है और अच्छे से सब कुछ हो रहा है, सबको बराबर का चांस मिले। बस इतनी मांग है हमारी। मैम बच्चों ने तो हर जगह बड़े ही प्यार से अपनी बातें रखी है और रखनी चाहिए, लेकिन हमें तब भी कोई मतलब सही से एचएसएससी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला है, हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ है मैम। तो हम इसलिए एक आवाज़ बन के आए हैं कि कोई हमारी सुने। मैम मेरा नाम नीरज है, मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। 26 तारीख को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, 26 सितंबर को सब इंस्पेक्टर का, उसमें कुछ सेंटरों पे गड़बड़ हुई थी। वो बोला गया था कि उनको पूरा टाइम नहीं मिला है, उनका 13 अक्टूबर को दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन जो एग्ज़ाम होता है वो सेम पैटर्न पे होता है। लेवल जो 26 को था उससे बहुत ज़्यादा लेवल जो 13 वाले का होता है वो बहुत ज़्यादा लेवल लो होता है। तो हमारी सीएम साहब से, एचएसएससी के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी साहब, उनसे बस यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी हमारा जो मेल सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है हरियाणा पुलिस का, उसको रिकंडक्ट कराएं और फेयर तरीके से इस भर्ती को पूरा कराएं। तो आज यहाँ पर सोना में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए हुए हैं। यहाँ पर जो महा रैली यहाँ पर निकली थी, आज भी अभी भी सभा को संबोधित किया जा रहा है। प्रोग्राम अभी भी चालू है, अभी सब लोग बैठे हुए हैं, सभा संबोधित की जा रही है। और ये जो पीछे चॉपर देख रहे हैं आप, इसी से यहाँ पर सीएम साहब आए हुए हैं। और इसी बीच हमें यहाँ पर कुछ छात्र मिले जिन्होंने हरियाणा पुलिस में एग्ज़ाम दिया था, और उनका कहना है कि हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में कुछ धांधलीबाजी हुई है, जिनके कारण वो आवाज़ उठा रहे हैं संपूर्ण हरियाणा में और काफ़ी जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को ज्ञापन सौंपने आए थे कि उनके साथ जो ये हुआ है उसमें उनको इंसाफ दिया जाए, जो धांधलीबाजी हुई है इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। उसी के साथ साथ उनका कहना सीधा सीधा यही है कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। वो कई दिनों से इस चीज़ के लिए आगे बढ़े हुए हैं, सभी से प्रशासन से एक इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। इसीलिए आज वो सीएम को यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही आम बात हो गई है। जो युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य बनाएंगे, जो उज्जवल भविष्य जिनके कंधों पर सीमित है, आज उन्हीं के साथ ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है जो आज उनके साथ ऐसी धांधलेबाजी हो रही है। जो युवा पीढ़ी चल के हमारे भविष्य को, हमारे देश के भविष्य की बागडोर अपने हाथों में संभालेंगे, उनके साथ एक धांधलेबाजी की वजह से, या ये कह सकते हैं कि उनको पीछे खींचा जा रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, अपना उज्जवल भविष्य, अपने देश के भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो ये नाइंसाफ़ी की जा रही है उसकी वजह से उनका मनोबल टूट रहा है। और आजकल जो युवा कहते हैं बेरोज़गार है, ये है वो, मेन कारण जो है वो यही है, मेन कारण कि जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तब कुछ सरकारी लोगों की वजह से, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ऊपर सरकार बैठी हुई है, जो उसके बीच में जो लोग हैं, जो ये धांधलेबाजी कर जो मनोबल हमारा तोड़ देते हैं, जो युवा पीढ़ी है उसका मनोबल तोड़ देते हैं। और जो ये बच्चे थे ये भी बहुत
परेशान हैं क्योंकि काफ़ी वक्त से अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो इनकी आवाज़ को सुनाने के लिए ये सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से भी अपनी गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है।